बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम रोज़े के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे हैं कि रोज़ा कब रखना हराम हो जाता है और कब रखना मकरूह हो जाता है। किन सूरतों में रोज़ा रखना हराम है और किन सूरतों में रोज़ा रखना मकरूह है, इसको ज़रा आज हम तफसील से बयान करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हराम रोज़ा जो है ईदैन के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फित्र और ईद कुर्बान के दिन रोज़ा रखना हराम है। दूसरा, अयाम तशरीक का रोज़ा रखना। जो अहबाब हज और उम्रे के लिए जाते हैं और अयाम तशरीक में होते हैं और मिना में होते हैं, उनके लिए रोज़ा रखना हराम है। रमज़ान की नियत से रोज़ा रखना जब शक हो कि रमज़ान है या नहीं है, शौबान का आखिरी दिन है या फिर माह रमज़ान मुबारक की यकम है, ये शक हो कि कौन सा दिन है, और इस नियत से रोज़ा रख लेना कि ये माह रमज़ान मुबारक की यकम है और पता नहीं है कि यकम है या नहीं है, उस सूरत में रमज़ान की नियत से रोज़ा रखना कि ये यकम है तो वो रोज़ा रखना हराम है और रोज़ा भी बातिल है। गुनाह की मन्नत का रोज़ा रखना। एक शख्स है, वो मन्नत मानता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं एक रोज़ा रखूँगा। हराम काम है, मसलन चोरी है या फिर शराब है, अगर मैं शराब पीऊँगा तो रोज़ा रखूँगा। इस तरह की मन्नत मानना भी हराम है और रोज़ा रखना भी हराम है। बीवी का रोज़ा रखना शौहर की इजाज़त के बगैर। माह रमज़ान मुबारक के अलावा आम दिनों में अगर बीवी रोज़ा रख रही है, मुस्तहब रख रही है या फिर किसी रोज़े की कज़ा कर रही है, अगर शौहर की हक़ तलफ़ी हो रही है तो फिर उस दिन का रोज़ा रखना उसके लिए हराम है। और बेहतर यह है अगर हल्क तलफ़ी ना भी हो रही हो तो शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा ना रखे। जो इंसान के सेहत के लिए मुज़र का सबब बने, वो रोज़ा जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र हो, माह रमज़ान में रख रहा है और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और मौत वाक़ हो सकती है या फिर आज़ा कम हो सकते हैं या फिर इस तरह का कोई इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। मकरूह रोज़े कौन कौन से हैं? शक वाले दिन, पहली का है या 30 का है। एक शख्स को मालूम नहीं है कि माह रमज़ान मुबारक के ये 30वां दिन है या फिर यकम शवाल है, उस दिन रोज़ा रखना उसके लिए मकरूह है। बेहतर यह है कि पहले तहकीक कर ले, उसके बाद रोज़ा रखें। यौम अरफे के दिन रोज़ा रखना, उस दिन रोज़ा रखना मकरूह है क्योंकि उस दिन दुआ पढ़ने का हुक्म है और दुआ पढ़ने से अगर सेहत के ऊपर असर पड़ता हो तो फिर इसके लिए बेहतर यह है कि रोज़ा ना रखे, मकरूह है। मेहमान का मेज़बान की इजाज़त के बगैर रोज़ा रखना। एक शख्स है, किसी के पास जा रहा है, किसी दोस्त के पास जा रहा है, उसके लिए दावत उसने की है, दावत का इंतज़ाम किया हुआ है, तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह है क्योंकि मेज़बान ने उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। जब ये रोज़े से होगा तो ये मेज़बानी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा बेहतर यह है कि उस दिन रोज़ा ना रखे या फिर अगर रोज़ा भी रखना है तो मेज़बान को बता दे कि मेरा आज रोज़ा है, इसलिए खाने पीने का इंतज़ाम ना करना। बेटे का वालिद की इजाज़त के बगैर रोज़ा रखना, ये भी मकरूहात में से है। माह रमज़ान मुबारक के अलावा आम दिनों में अगर कोई मुस्तहब रोज़ा रखना चाहता है तो उसके लिए बेहतर यह है कि अपने वालिदैन से इजाज़त ले। अगर इजाज़त मिल जाए तो रोज़ा रख सकता है, अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीलन जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।